हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हाल ही में 746 वाली जो भर्ती है या टैक्स कलेक्टर आदि में ज्वाइन किया है और उनका चयन जो है पटवारी में भी हो रखा है, लेखपाल में हो रखा है। तो उनको क्या है कि यहाँ से छोड़ के अब वहाँ पे जाना है। ठीक है। तो उत्तरांचल में जो अस्थायी सरकारी सेवक समाप्ति नियमावली है, यानी कि आपको रिज़ाइन या एनओसी किस प्रकार से प्राप्त होगी, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना। यह नियमावली उत्तरांचल अस्थायी सरकारी सेवक सेवा समाप्ति नियमावली 2003 कहलाएगी। तो 2003 की नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी तुरंत लागू होगी। यह नियमावली उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तरांचल के कार्यों से संबंध किसी असैनिक पद सिविल पोस्ट पर हों, जो राज्यपाल के द्वारा बताए गए नियम से नियंत्रित होते हों, किंतु जिसका उत्तरांचल सरकार के अधीन किसी स्थायी सरकारी पद पर, ठीक है, स्वत्य न हो। परिभाषा में अब देखो, ये तो नॉर्मल बातें। अब सेवा की समाप्ति किसी इस विषय पर विद्यमान किसी नियम या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अस्थायी सेवा में स्थित किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी भी समय या तो सरकारी सेवक द्वारा प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी। यानी जो जॉब कर रहा है उसे बोला जा रहा है सरकारी सेवक, वो अपने प्राधिकारी को लिख सकता है। ठीक है। नियुक्ति प्राधिकारी जिसने आपको ज्वाइनिंग दी है, जिसके लेटर से आपको नियुक्ति पत्र मिला है, वही आपको आपका रिजाइन भी वही लेगा, है ना। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। और लिखित रूप से दी गई नोटिस द्वारा समाप्त की जाएगी। तो या लिखा है इसमें, तो आप अपने उसको लिख सकते हो। जो जिस अथॉरिटी ने आपको ज्वाइनिंग दी है, अगर कहीं पे सिटी कमिश्नर हैं, कहीं पे नगर अध्यक्ष हैं, ठीक है, कहीं पे अधिशासी अधिकारी हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपका कहाँ पे है, तो वो चीज़ के हिसाब से देखना है आपको, है ना। फिर है नोटिस की अवधि 1 मास होगी। प्रतिबंध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक की सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी और ऐसी समाप्ति पर सरकारी सेवक नोटिस की अवधि के लिए या यथास्थिति ऐसी नोटिस 1 मास से अधिक 1 मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिए, ठीक है, तो 1 माह भी हो सकता है या उससे कम अवधि भी हो सकती है, उसी दर पर अपने वेतन भत्ते की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होंगे, जिस पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति से ठीक पहले पा रहा था। ठीक है। तो नोटिस की अवधि यहाँ पे 1 महीने की बता रखी है या 1 महीने के अंदर का समय। ठीक है। तो यानी कि आप तत्काल सूचना देकर भी वहाँ से रिज़ाइन ले सकते हो, जैसा इसमें लिखा है। मतलब अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे वह सरकारी सेवक से नोटिस के बदले भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना अवमुक्त कर सकेगा या कम अवधि के नोटिस स्वीकार कर सकेगा। ठीक है। तो ये देखो, नियुक्ति प्राधिकारी के ऊपर है। ठीक है। नोटिस के बदले यानी कोई भुगतान लेना है या नहीं लेना है, जैसे बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने की सैलरी देनी होगी, 3 महीने की देनी होगी, तो ये नियुक्ति प्राधिकारी पर ही निर्भर है, वो लें या ना लें या क्या उनके ऊपर है वो। और कम अवधि का वो भी तत्काल भी आपका जो रेजिग्नेशन है वो कबूल कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कहीं वो नहीं है कि इतना समय पहले बताना ज़रूरी है ना, या आपको सैलरी देनी ही है। ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हो रहा है जो इसमें लिखा है। प्रतिबंध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा जिसके विरुद्ध अनुशासनिक जिसके विरुद्ध अनुशासनिक, ठीक है, अब देखो जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है या मुकदमे आदि चल रहे हैं, उनके संबंध में अलग होता है। उनका जब तक वहाँ से निपटारा नहीं होगा तब उनको वहाँ से छोड़ा जाता है एनओसी। जैसे एक तरीके से बोलते हैं नो ड्यूज़, आपको पूरा क्लियर करना होता है तभी आपको, ठीक है, आपके नाम पे कोई मान लो आवास आवंटित हो रखा है या कुछ और सुविधा आप ले रहे हो, पहले वो सब आपको देना, सरेंडर कर देना होगा। उसके बाद ही आप रिज़ाइन के लिए अप्लाई करोगे। तो वो आपके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर है, वो आपको तत्काल भी रिलीव कर सकते हैं। फिर इस विषय में विद्यमान किसी नियम या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी, ठीक है, तो ये तो हो गया है। इसके बाद यह है कि हाँ, प्रतिबंध यह है कि किसी सरकारी सेवक द्वारा जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विचाराधीन
या आसत्र हो को दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सब स्वीकार कर ली जाए। ठीक है, तो जिसके खिलाफ कोई विचाराधीन है, अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी उसको स्वीकार नहीं कर लेता तभी वो वहाँ से रिलीव होगा। किंतु किसी आसन्न कार्रवाई की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दी जाएगी। तो लेकिन सरकारी सेवक को इसकी सूचना देनी होगी। यदि लिखा है कि आसन्न अनुशासनिक कार्रवाई, अगर अभी कोई जस्ट कोई कार्रवाई चल रही है या अभी कोई शुरू होने वाली है या की गई है तो उसकी सूचना भी हमें सेवक को देनी होगी। अपवाद भी लिखें। इस नियमावली के किसी बात के होते हुए भी निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की पदावधि सेवायोजन की पदावधि निरंतरता नियुक्ति सेवायोजन की शर्त नियंत्रित होगी। यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उनकी नियुक्ति उनके 1 मास के नोटिस के बदले में वेतन शास्ति देना अपेक्षित है। वे व्यक्ति जो संविदा में नियुक्त हों तो उन्हें वहाँ पे 1 महीने का जो नोटिस वाला पीरियड है, जिसे बोलते हैं ना 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है। वो क्यों होता है? देखो प्रावधान, जो नोटिस पीरियड का प्रावधान क्यों रखा गया है। मान लो हम कहीं पे पद छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, मान लो आप ईओ हो एग्जाम्पल के लिए, और आप कहीं से पद छोड़ने वाले हो, तो क्योंकि अगर आप आज ही पोस्ट छोड़ देते हो तो आपके आने वाले जो आपके सीनियर हैं उन्हें कैसे पता चलेगा अभी आपके बदले के काम कौन करेगा, है ना। तो 1 महीने पहले आप बोल दोगे कि जी मैं नवंबर में इतनी तारीख को पद छोड़ने वाला हूँ, तो विभाग या आपके सीनियर आपके बदले किसी कार्यवाहक की नियुक्ति करेंगे या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि जनता को या किसी और तंत्र में दिक्कत ना हो। तो इसलिए 1 महीने का नोटिस पीरियड जिसे बोला जाता है ये है, ठीक है। तो इसको जल्दी भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं 1 महीने का ही हो, 15 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ते भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, तत्काल भी हो सकता है। तो उसमें क्योंकि कम भी लिखा है, संविदा वालों पे लागू नहीं होगा, ठीक है। वो व्यक्ति जो सरकार के पूर्णकालिक सेवायोजन न हो, फुल टाइम जॉब में नहीं है गवर्नमेंट, उन पे भी लागू नहीं है। तो ये केवल गवर्नमेंट वालों के लिए प्रोसीजर है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। बाकी देखो बहुत सारे छात्र हैं, कोई 1-2 तो है नहीं ऐसे, है ना, बहुत सारे जो हैं जिनका पटवारी में जाना है। तो उम्मीद करते हैं उनका जल्दी बिना किसी समस्या के उन्हें यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, ठीक है।